ईरान को अब किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। ईरान की जानिब से अमरीकी मुतालबात मुस्तरद करने पर सदर ट्रंप का इजहार मायूसी। तेहरान अच्छी तरह जानता है उसके साथ क्या होने वाला है। अगला कदम जल्द उठाया जा सकता है। 20 साल तक यूरेनियम अफजूदगी रोकने की तजवीज़ पर भी गौर के बयान से यू टर्न ले लिया। लगता है अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट का तबसरा। ईरान पर अमरीकी इजरायली हमले इसी हफ्ते शुरू होने का खतरा। गुज़श्ता हफ्ते से ही दोबारा जंग की तैयारियां की जा रही हैं। ईरानी अफजूदा यूरेनियम पर कब्जे की कार्रवाई भी हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीका ने जर्मनी के रास्ते असलहे से भरे दर्जनों जहाज तल अवीव पहुंचा दिए। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में कौमी सलामती के मुशीरों का इजलास आज मुतवक्के। सदर ट्रंप की अमरीकी मीडिया पर एक बार फिर कड़ी तनकीद। अगर ईरान सरेंडर कर दे, हाथ खड़े कर दे, सफेद झंडे लहरा दे, ऐलान कर दे कि उसकी बहरिया समंदर की तह में गर्क हो गई है, ईरान की पूरी क़यादत सरेंडर डॉक्यूमेंट में दस्तखत कर दे, तब भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, करप्ट और गैर मुतालिका CNN और फेक न्यूज़ मीडिया हेडलाइंस देगा। ईरान ने अमरीका पर शानदार फतह हासिल कर ली। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम। जौहरी प्रोग्राम पर ईरान डट गया। अमरीकी मुतालबे पर यूरेनियम अफजूदगी से दस्तबरदारी से इनकार। 400 किलो अफजूदा यूरेनियम भी हवाले करने का मुतालबा मुस्तरद। डील के लिए अमरीका की 5 नुकाती तजवीज़ का जवाब पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन भिजवा दिया गया। 14 नुकाती जवाबी तजवीज़ का मरकजी नुक्ता जंग का खात्मा करार। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया, पुरअमन मकासद के लिए जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी, न कोई समझौता किया जाएगा। महफूज राहदारी के बदले आबनाए हुर्मस में फीस की वसूली जायज़ करार दे दी। अमरीकी बैंकों में मौजूदा सासों की बहाली नाइंसाफी के अजाले के लिए मुनसिफाना मुतालबा है। ईरान को कोई तवक्को नहीं कि अमरीका उसे रकम देगा। इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। ईरानी सदर का किसी के आगे सर ना झुकाने और कौमी वकार पर समझौता ना करने का आज़म। दुश्मन ईरान को हराने में नाकामी के बाद तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इंसानी हकूक के लिए आवाज़ उठाने वाले ईरान में तलबा, साइंसदानों और वज़रा की शहादतों पर खामोश क्यों रहे? मसूद पेज़ेश्कियान का सवाल। सिफारतकारी जारी, लेकिन उंगलियां बदस्तूर ट्रिगर पर हैं। अमरीका नाकाबंदी खत्म कर दे, इससे पहले कि खलीज ओमान अमरीकी अफवाज का कब्रिस्तान बन जाए। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने वाज़ेह किया कि ईरान की मुसल्लह अफवाज मज़ीद फौजी तसादुम के लिए तैयार है। नाकाबंदी को जितना तूल दिया जाएगा, दुनिया को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ के अमूर पर आबनाए खलीज फारस अथॉरिटी भी कायम कर दी गई। पाकिस्तान की मशरिक़ी वुस्ता अमन के लिए कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 3 रोज से ईरान में मौजूद। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी का दौरा मजीद 1 रोज बढ़ा दिया गया। वज़ीर दाखिला ने गुज़श्ता रोज ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से 90 मिनट तक बातचीत की। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात में मुज़ाकरात और अमन तजावीज़ पर गौर। पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का कतर के वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खलीफी से भी टेलीफोनिक राबता। कतरी वज़ीर ने जंग में पाकिस्तान के तामीरी किरदार और सफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान का UAE की हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। तमाम फरीक़ैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील। सऊदी अरब का इराक से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। इराक से सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश पर 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दिफा का अपनी खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की किसी भी कोशिश का जवाब देने के लिए जरूरी अमली इक़दामात करने का भी ऐलान।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह $111 तक जाने वाला बरतानवी खाम तेल $110 तक आ गया। अमरीकी तेल की कीमत भी $107 से गिरकर $105.20 फी बैरल हो गई। ईरान जंग के बायस अमरीकी अवाम की जेबों से $45 अरब इजाफी निकाल लिए गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर इजाफी अखराजात हुए। महंगाई से कम और मुतवस्सित आमदन वाला तबका सबसे ज्यादा मुतासिर। बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरक्याती मंसूबों के लिए तरजीही बुनियादों पर बजट फराहम करने का फैसला। ऐसे तरक्याती मंसूबों में अवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हो। पानी के ज़खायर को बढ़ाने के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरक्याती बजट और मंसूबों पर जायजा इजलास से खिताब। तरक्याती मंसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के माली वसाइल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वजीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात। CNG की बंदिश और आटे की तरसील में तात्तुल पर तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आज़म से KP के मामलात पर भी शहबाज स्पीड से काम करने का मुतालबा। सूबे के अवाम के साथ ज्यादती होगी तो अवाम के साथ खड़े होंगे। फैसल करीम कुंजी का दो टोक पैगाम। वजीर आला सुहेल आफरीदी का वफाकी हुकूमत पर गैर आईनी इक़दाम का इल्जाम। वाज़े कर दिया आइन के तहत सूबे को आटे की तरसील कोई नहीं रोक सकता। CNG की बंदिश पर भी वजीर आज़म को खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। करप्शन और बद इंतजामी उरूज पर है। शाहाना अखराजात जारी हैं। वज़रा और मुशीरों के लिए नाइली के सिवा कोई मयार नहीं। 12 बरसों में KP के हालात इतने खराब नहीं हुए जितने आज हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पैगाम। बारी PTI से मुलाकात न कराने पर अपोजिशन का कौमी असम्बली में एहतजाज। अरकान नशिस्तों पर खड़े होकर नारे लगाते रहे। पार्लियामेंट की कार्रवाई का बॉयकॉट। हुकूमत बताए बानी से मुलाकात कब कराई जाएगी। महमूद अचकजई का सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने अपीलों पर दलाइल की आखिरी मोहलत देने के अदालती हुक्म पर एतराज उठा दिया। वकील की मुलाकात न कराने और वकालतनामों पर दस्तखत न करा के देने के खिलाफ भी दरखास्त दायर कर दी। बानी और बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात कराने की इस्तदा। अंडर डिस्कशन तो है कि अगर 25 साल से पहले आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो फिर वो तो या तो फिर उसकी भी उम्र 18 साल कर दें। यानी आपने बात चीज़ें हैं ना कि 25 साल की उम्र को इस काबिल समझा गया है कि फिर आदमी जो है वो इतना मैच्योर होता है कि वो किसी भी जो है वो अदारे में रिप्रेजेंट कर सके। मुजावजा 28वीं तरमीम में वोटर्स की उम्र की हद 18 से बढ़ाकर 25 करने की बाज़गश्त। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने पहले वोटर्स की उम्र की हद बढ़ाने से मुतालिक तजवीज़ ज़ेर गौर होने का दावा किया। बाद में किसी भी तजवीज़ की तरदीद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस। अदालत ने गंडापुर के वारंट जारी कर दिए। गिरफ्तार करने का हुक्म। पंजाब में चैलेंजेस पर काबू पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाउसिंग के शोबे में अपनी छत अपना घर का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया गया। मॉडल विलेज प्रोग्राम के तहत 2000 देहात को जदीद सहूलतों से आरास्ता किया। वज़ीर आला पंजाब का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम में आमद पर शानदार इस्तकबाल। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव और उनकी एहलिया ने खैर मकदम किया। ग्रुप फोटो भी बनवाया। मरियम नवाज ने बाकू में तंदूर से रिवायती नान भी निकाला। मुबैना कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी से तहकीकाती रिपोर्ट कराची की अदालत में पेश। साबिक शौहर नासिर और उसके भाइयों ने मनशियात फरोशी के धंधे में डाला। कोकेन की तैयारी का माहिर बनाया। पिंकी लाहौर में पकड़ी गई तो पुलिस इंस्पेक्टर ने 5 करोड़ और 2 गाड़ियां लेकर छोड़ा। राना अकरम ने ही पहले शौहर से तलाक दिलवाई। जुडिशल मजिस्ट्रेट को पेश करदा रिपोर्ट में दावे। मुलजिमा की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ गई।
पिंकी सिर्फ एक बार बैरून मुल्क बाकू गई। कराची की अदालत ने अनमोल और पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी कर दी। तशद्दुद की शिकायत पर मुल्जिमा का तिब्बी मुआयना कराकर 22 मई तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पुलिस ने मुल्जिमा का 9 रोजा जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त की थी। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। वफाकी शरीयत अदालत ने खुदकुशी की कोशिश को जुर्म करार दे दिया। अदालत ने 2022 के एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तें मंजूर कर ली। 2022 की कानून साजी को गैर इस्लामी करार देकर कलअदम करार दे दिया गया। न्यू कराची में डाकू और शहरियों के दरमियान फायरिंग के तबादले में गोलियां, कुर्बानी के जानवरों को जा लगी। जानवर जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक होने पर जबाह कर दिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में सुनार की दुकान लूट ली गई। मुसल्लह अफराद लाखों रुपए के तलाई जेवरात लूट कर फरार। जैकबाबाद में पसंद की शादी के तनाजे पर गांव जलाने के केस में पेशरफ। पुलिस ने एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 6 हो गई। 5 मई को मुसल्लह अफराद ने गांव मोहम्मद सिद्दीक राई में 150 घरों को आग लगा दी। माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 20 पैसे फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। पावर डिवीजन के मुताबिक समाही एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपए 93 पैसे कमी और अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 1 रुपए 73 पैसे फी यूनिट इजाफा बनता है। बर वक्त इकदाम से बिजली सारिफीन को 5 से 6 रुपए फी यूनिट माहाना एडजस्टमेंट के बोझ से बचा लिया। पावर डिवीजन का मौका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ लाहौर में शहरियों का अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने अपनी मोटरसाइकिलें सड़कों पर फेंक दी। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनकें लग गईं। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में ऑस्ट्रेलियन और लाडला नामी बैल अवाम की तवज्जो का मरकज बन गए। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में सलाम करने वाले बबलू नामी ऊंट ने धूम मचा दी। पेशावर में 20 मन वजनी किंग नामी बैल तवज्जो का मरकज बन गया। मालिक ने कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। भारत में मुस्लिम इबादतगाहों के खिलाफ एक और स्याह अदालती फैसला। भारतीय अदालत ने 700 साल तारीखी मस्जिद को मंदिर करार दे दिया। हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद पर कब्जा करके पूजा पाठ शुरू कर दी। गाजा जाने वाले एक और समूद फ्लोटिला पर इजरायली फौज का हमला। 47 कश्तियों पर कब्जा कर लिया। इजरायली फौज ने आयरलैंड की सदर कैथराइन कॉर्नवली की बहन समेत 100 से ज्यादा रज़ाकारों को हिरासत में ले लिया। 30 कश्तियां अब भी आलमी समंदरी हुदूद में मौजूद। समूद इंतजामिया का पुरअमन इंसानी मिशन को गाजा तक महफूज रास्ता देने का मुतालबा। तुर्किया ने इजरायली फौज कशी कजाकी करार दे दी। मलेशिया के वजीर आजम का इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। इजराइल का लेबनान में एक और हमला। लेबनानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इजरायली अफवाज ने बालबक शहर में अपार्टमेंट को निशाना बनाया। फलस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद के कमांडर वाइल अब्दुल हाली और उनकी 17 साला बेटी समेत 17 अफराद शहीद हो गए। इजरायली हमलों में मजमूई शहादतें 3000 से बढ़ गईं। कांगो और युगंडा में एबोला वायरस फैलने से 80 अमवात के बाद आलमी सतह पर सेहत के लिए हंगामी सूरत हाल का ऐलान। एबोला वायरस कई नई किस्म के 246 केसेस की तस्दीक। बीमारी की कोई वैक्सीन या दवा मौजूद नहीं। वायरस के बायस इब्तदाई तौर पर बुखार, पट्टों में दर्द, थकन और गला खराब हो जाता है। बाद में कै असहाल, खारिश और खून बहने जैसी अलामत जाहिर होती हैं। आलमी इदारे सेहत का इंतबाह। अमरीकी रियासत आइडाहो में एयर शो के दौरान 2 तैयारे टकरा गए। माउंटेन होम एयरबेस के करीब हादसे के दौरान 4 पायलट तैयारों से निकलने में कामयाब हो गए। वाक़े के फौरी बाद फजाई शो मनसूख कर दिया गया। बांग्लादेश का सिलहट टेस्ट में शाहीनों के लिए मुश्किल हदफ। मैच जीतने के लिए 2 दिन में 437 रन बनाना होंगे। खेल के तीसरे रोज बांग्लादेश की टीम 390 रन बनाकर आउट हो गई। मुशफिकुर रहीम की शानदार सेंचुरी, लिप्टन दास और महमूदुल हसन की निस्फ सेंचुरियां। पाकिस्तान के खुरम शहजाद ने 4 और साजिद खान ने 3 विकेटें ली। जवाब में पाकिस्तान टीम ने 2 ओवर्स खेले, कोई रन बनाया, न कोई विकेट गिरी। अमरीकी फुटबॉल लीग में लायनल मेसी की टीम इंटर मायामी की 8वीं फतह। पोर्टलैंड को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेसी और जर्मन बर्टर ने 1-1 गोल दागा। इंटर मायामी की पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन। तेहरान में 10 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब मुनक्किद की गई।